हेलो बेटा। तो इस लेक्चर में हम लोग एक दो टॉपिक्स हैं जो कि एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। और सर ने मुझे बोला कि आपको ये एक बार देखना है, तो मैं इस पे एक वीडियो बना रहा हूँ। तो जो पहला टॉपिक इसमें हम लोग को देखना है बेटा, वो है पैरालेक्स मेथड। अब होता क्या है कि पैरालेक्स मेथड होता क्या है कि अगर आपको लार्ज डिस्टेंस मेजर करनी है, लार्ज डिस्टेंस, तो लार्ज डिस्टेंस मेजर करने के लिए हमारे पास मेजरिंग डिवाइसेस नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको दो प्लैनेट्स के बीच की डिस्टेंस पता करनी है या किसी और प्लैनेट का डायमीटर पता करना है, तो आप कैसे मेजर करेंगे? इसके लिए आपके पास कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है। एक्चुअली क्या होता है कि हमारे पास छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग छोटी छोटी चीजों को मेजर करने में, लेंथ को मेजर करने में यूज करते हैं। बट अगर आपको एक बड़ी डिस्टेंस मेजर करनी है तो हम लोग कैसे मेजर करते हैं, उसी को हम लोग पैरेलैक्स मेथड में सीखते हैं। तो पैरेलैक्स का मतलब क्या होता है, पहले तो आपको ये समझना है कि पैरेलैक्स मतलब क्या होता है। तो देखिए, होता क्या है बेटा कि सपोज करो कि आपको किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना है, ठीक है, और ऑब्जर्वर किसी पॉइंट पे खड़ा है, ठीक है। तो ऑब्जर्वर जब किसी पॉइंट पे खड़ा होगा और वो किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहा होगा, तो उसके ऑब्जर्वर की पोजीशन के चेंज होने की वजह से जो अपेरेंट पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, वो भी चेंज हो जाएगी। तो हम लोग कहते हैं कि बेसिकली पैरेलैक्स का मतलब होता है द एपेरेंट डिस्प्लेसमेंट, द एपेरेंट डिस्प्लेसमेंट और शिफ्ट, apparent displacement or shift of an observed of an observed object due to change in position of the observer, change in position of observer। तो जो हमारा ऑब्जर्वर है उसकी पोजीशन में चेंज होने की वजह से जो एपेरेंट शिफ्ट हो जाता है हमारे ऑब्जर्व्ड ऑब्जेक्ट में, उस उसे हम पैरालैक्स कहते हैं, ठीक है। तो सपोज करो कि आपने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है और आप अपनी बिल्कुल दोनों आइज के बीच में इस ऑब्जेक्ट को रखते हैं। थोड़ी देर के बाद आप राइट आइज को क्लोज करते हैं और सिर्फ लेफ्ट आई को इस ऑब्जेक्ट को देखते हैं, लेफ्ट आई से। उसके बाद क्या होता है कि आप राइट आई से इस ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे आपने क्या किया, ऑब्जर्व ऑब्जर्वर ने अपनी पोजीशन जैसे जैसे चेंज करेगा, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसकी पोजीशन भी शिफ्ट होने लग जाती है। वो अपेरेंट शिफ्ट आपको पैरेलैक्स कहलाता है, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट है ये एक एंगल सबटेंड कर देता है इस पोजीशन के साथ, और ये एंगल कहलाता है पैरालिटिक एंगल या पैरालैक्स, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया कि बेसिकली जो पैरालिटिक एंगल होता है, पैरालैक्टिक एंगल, ठीक है, क्या हो गया ये, द एंगल सबटेंडेड बाय द बेसिस एट द ऑब्जेक्ट। ये हमारा बेसिस हो गया, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इस पे जो एंगल हमने सबटेंड किया ऑब्जर्वर की डिफरेंट पोजीशन के लिए, वो एंगल हमारा पैरालैक्टिक एंगल कहलाता है, इसे पैरालैक्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, अगर ये बेस हमारा बी है और ये डिस्टेंस दोनों डी मान लेते हैं, तो ये जो एंगल होगा थीटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी स्मॉल बी अपॉन में कैपिटल डी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो अब सपोज करिए कि हमें किसी प्लेनेट की मेजरमेंट करनी है, ठीक है, कि कोई प्लेनेट है पी, ये प्लेनेट अर्थ से कितनी दूर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि अगर हमें प्लेनेट को मेजर करना है कि अर्थ से कितनी दूर है, तो हम कोई भी दो पोजीशन ले लेंगे अर्थ पे। मान लो हमने एक पोजीशन ले ली ए और एक पोजीशन ले ली बी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये दोनों पोजीशन एक दूसरे से स्मॉल बी के डिस्टेंस पे। तो एक बार आप प्लेनेट को ए से ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, और एक बार प्लेनेट को आप बी से ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। ये दोनों डिस्टेंस जो है, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए डी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका पैरालेक्स थीटा। और यहां से आपके पास जो थीटा की वैल्यू होगी वो हमें पता है कितनी होनी चाहिए, बी बाई कैपिटल डी। तो अगर आपको डिस्टेंस मेजर करनी है तो डिस्टेंस हो जाएगा बी बाई थीटा। तो आपने प्लेनेट के डिस्टेंस जो है ये पैरालेक्स मेथड से ऑब्जर्व कर ली,
ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी प्लेनेट की डिस्टेंस को पैरेलैक्स मेथड से ऑब्जर्व कर सकते हैं। साथ साथ हम लोग एंगुलर डायमीटर भी पता कर सकते हैं किसी प्लेनेट का। अब सपोज करो हमारे पास कोई प्लेनेट है, ठीक है, ये हमारे पास प्लेनेट है और हम अर्थ से इसकी डायमीटर को पता करना चाहते हैं। तो ये हमारे पास अर्थ हो गया और ये ऊपर वाला प्लेनेट है। अब इसकी डायमीटर के दोनों पॉइंट पकड़ लो आप, ये पॉइंट ए मान लो और ये पॉइंट बी मान लो, ठीक है। अर्थ की सरफेस के पे कोई पॉइंट पकड़ लीजिए, इसको हम मान लेते हैं सी। तो हमें क्या करना है, ये जो अर्थ की सरफेस का पॉइंट है इसको हम इसके डायमीटर के दोनों एंड से मिलाएंगे और यहाँ पे एक एंगल सबटेंड होगा, इसका नाम दे दो थीटा, अल्फा, बीटा, जो भी तुम देना चाहते हो, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सरफेस ऑफ द अर्थ, इस डिस्टेंस को हम डी बोलेंगे, कैपिटल डी, ठीक है। और इसके डायमीटर को हम स्मॉल डी बोलेंगे। अब होता क्या है कि दोनों चीजों को ध्यान रखना है, ये जो पॉइंट्स होने चाहिए ए और बी, ये डायमेट्रिकली अपोजिट होने चाहिए और कैपिटल जो डिस्टेंस है वो प्लेनेट की अर्थ से है, ठीक है, कैपिटल डिस्टेंस। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू डी बाई कैपिटल डी, अल्फा इज इक्वल टू डी बाई कैपिटल डी। यानी कि हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, स्मॉल डी इज इक्वल टू अल्फा कैपिटल डी, द लीनियर diameter of the planet, the linear diameter of the planet is equal to angular diameter of the planet। आप याद करो, एंगुलर स्लिट विड्थ निकालते होंगे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर, वैसे ये एंगुलर डायमीटर होगी, अल्फा को हम एंगुलर डायमीटर कह देते हैं। तो एंगुलर डायमीटर ऑफ द प्लेनेट मल्टीप्लाई बाई द डिस्टेंस ऑफ द प्लेनेट फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो पैरेलैक्स मेथड है उससे तीन चीजें पता कर लेते हैं। पहली चीज तो हम लोग ये पता कर लेते हैं कि पैरेलैक्टिक एंगल या इसी एंगल को पैरेलैक्स बोला जाता है, ये क्या है। दिस इज द बेसिकली द अपरेंट शिफ्ट ऑफ द ऑब्जर्व्ड ऑब्जेक्ट ड्यू टू द अपरेंट चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर, ठीक है। इसकी हेल्प से हम लोग प्लेनेट की डिस्टेंस भी पता कर सकते हैं और इसी की हेल्प से हम लोग किसी प्लेनेट के डायमीटर का भी पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग कर लिया, इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज 1.496 into 10 raised to power 11 meter if the angular diameter, if the angular diameter alpha is 2000 seconds, seconds दिया हुआ है, find the diameter of the sun, find the diameter of the sun, ठीक है। तो हमें ये पता करना है, वीडियो पॉज करिए, सॉल्व करिए। तो देखिए बेटा, ये हमारे पास हो गया सन, सन की जो डायमीटर है वो डायमीटर हमारे पास क्या आ गई, मान लेते हैं डायमीटर है हमारे पास कुछ भी मान लो, स्मॉल डी मान लेते हैं क्योंकि कैपिटल डी तो इन्होंने दी हुई है, और इसका एंगुलर डायमीटर ले लेते हैं हम अल्फा जो हमें दिया हुआ है। सो अब हमें पता है कि अगर ये कैपिटल डी है तो स्मॉल डी हो जाएगा कैपिटल डी इंटू अल्फा। अब यहाँ पे अल्फा जो है वो 2000 सेकंड में है, इसको रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या होता है, डिग्री, डिग्री के बाद होता है मिनट, मिनट के बाद होता है सेकंड्स। तो इसका मतलब अगर हमारे पास अल्फा दिया है 2000 सेकंड, तो हम इसको पहले कन्वर्ट करेंगे 2000 अपॉन 3600, ये हो गया हमारा डिग्री। इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे पाई बाई 180 से, तो ये हो गया हमारा रेडियन। ये आ गया हमारे पास अल्फा और डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 1 पॉइंट दिस, तो ये तो एसआई में ही है, तो डिस्टेंस यहाँ पुट करिए, अल्फा यहाँ पुट करिए, डी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। डी की वैल्यू आनी चाहिए 1.45 इंटू 10 रेज टू पावर 9 मीटर। अगर आपका ये आंसर आ रहा है तो सही है, नहीं तो गलत है, तो ये आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देता हूं मैं। अगला क्वेश्चन है
the moon is observed from two diametrically opposite points A and B on earth. तो ये हमारे पास अर्थ था, अर्थ के दो डायमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट थे ए एंड बी, इससे हमने मून को ऑब्जर्व किया, ये था हमारा मून। ठीक है, द एंगल थीटा सबटेंडेड एट द मून बाय द टू डायरेक्शन ऑब्जर्वेशन इज 1 डिग्री 54 मिनट। सो ये हमने ए और बी पॉइंट के बीच में जो एंगुलर पैरेलिटिक था वो था थीटा इज इक्वल टू 1 डिग्री 54 मिनट। ठीक है, गिवन द डायमीटर ऑफ द अर्थ, डायमीटर ऑफ अर्थ आपको दिया हुआ है कैपिटल डी, कितना दिया हुआ है 1.276 इंटू 10⁻⁷ मीटर। सो ये तो आपको एसआई में ही दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट करिए और उसके बाद आपके पास क्वेश्चन तो इजी हो जाएगा। अगर इसको कैपिटल डी माना तो इसको स्मॉल डी मान लो, तो स्मॉल डी इंटू थीटा दैट इज इक्वल टू कैपिटल डी। सो आर्क इज इक्वल टू रेडियस इंटू थीटा। सिंपल फॉर लार्जर डिस्टेंस हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो डी इंटू थीटा बराबर थीटा, डी आपको दिया हुआ है, ये डी आपको दिया है और ये थीटा आपको यहां से मिलेगा, आपको डी निकालना है, वो आपका सॉल्व हो जाएगा। तो दिस इज द यूज ऑफ पैरेलैक्स मेथड और पैरेलिटिक मेथड आप लोग इसको कह सकते हो, जिससे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगला जो टॉपिक है बेटा हमारा वो है वर्नियर स्केल यानी वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज। तो सबसे पहले हम लोग वर्नियर कैलिपर की बात कर लेते हैं। ये हमारे पास वर्नियर कैलिपर है जिसको हम लोग लेंथ मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं, प्लस एरर भी हम लोग मेजर करते हैं। तो वर्नियर कैलिपर में दो स्केल्स हैं बेटा। ये जो पहला ये बड़े बड़े अक्षर दिख रहे हैं वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये है हमारे पास मेन स्केल, इसको हम बोलते हैं मेन स्केल। और ये जो स्लाइडिंग आपको दिखाई दे रहा है, छोटा सा स्केल दिखाई दे रहा है स्लाइडिंग वाला स्केल, इसको हम लोग बोलते हैं वर्नियर स्केल। ठीक है, अभी जो वर्नियर स्केल होता है ना, इस पे काउंटिंग होती है। कैसी काउंटिंग होती है बेटा, 0 1 2 3 4। ठीक है, तो इसको वर्नियर स्केल बोलते हैं। और मेन स्केल पे भी काउंटिंग होती है 0 1 2 3, लेकिन वर्नियर स्केल की काउंटिंग जो होती है वो बड़ी बड़ी होती है, उसमें जो डिस्टेंस या डिविजन्स होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, वर्नियर स्केल में छोटे होते हैं। ठीक है, अब ये जो डिवीजन है ये मेन स्केल का, इस डिवीजन को हम 1 MSD बोलते हैं, यानी कि मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, तो हम सपोज करते हैं कि हमारे पास जो 1 MSD है, 1 मेन स्केल डिवीजन, वो है 1 mm का। ठीक है, ठीक है, और जो हमारे पास वर्नियर स्केल डिवीजन है 1 VSD, वो है हमारे पास 0.9 mm का। ये कैसे पता चला अभी बताता हूं। देखो, मान लो हमारे पास ये मेन स्केल है, ठीक है, ये मेन स्केल है। इस मेन स्केल में 0 यहाँ पे है, फिर ऐसे करते काउंट करते करते यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 9 है। ठीक है, ये क्लियर है। अब होगा क्या, ये जो नीचे छोटा ये वर्नियर स्केल है ना बेटा, जब इसको यहाँ पे देखोगे, वर्नियर स्केल को जब इसके नीचे यहाँ पे लाओगे, बिल्कुल यहाँ पे, तो वर्नियर स्केल जो है वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा, इस 9 के नीचे, इस 9 के नीचे खत्म हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैंने मोटा बना दिया, 9 के नीचे खत्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो आपका 10th स्केल डिवीजन था, इसको थोड़ा सा मैं सही से बना देता हूं, यहाँ पे इसका 9 था और वर्नियर जब खत्म हो रहा था तो इसकी काउंटिंग यहाँ पे 10 थी और यहाँ पे 9 थी। इसका मतलब कहाँ है कि जो वर्नियर स्केल का 10th है, 10th डिवीजन, वो कोलाइड कर रहा है मेन स्केल के 9th डिवीजन से। आ रही बात समझ में? इसलिए वर्नियर स्केल का जो डिवीजन होगा वो हो जाएगा 0.9 mm। ठीक है, कैसे किया, 9/10 से कर दिया, सिंपल। अब अगर हमें किसी चीज की लेंथ पता करनी है, ये सबसे पहले हम पता करते हैं लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या है बेटा, ऐसा लीस्ट वैल्यू जो इससे हम लोग मेजर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट जो होता है बेटा वो होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। इसका मतलब क्या हो गया, 0.1 mm हो गया यहाँ पे, क्योंकि हम 1 mm माइनस 0.9 mm करेंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में? और जब हम इससे मीजर करेंगे तो लेंथ जो मीजर होगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी,
मेन स्केल की रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल की रीडिंग जो कि कोइंसाइड कर रही हो मेन स्केल के साथ, कोइंसाइडिंग विद द मेन स्केल। क्लियर? ये छोटा छोटा आपको मैंने बता दिया वर्नियर कैलिपर का जो एक तरीके से प्लॉट है। ठीक है, अब इसके अंदर एरर आती है, इसमें आती है एरर पॉजिटिव एरर और आती है नेगेटिव एरर। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव एरर क्या है? देखो, सबसे पहले तो आप ये समझो कि जीरो एरर, जो हमारे पास जीरो एरर आती है, इस जीरो एरर को हमें सबट्रैक्ट करना पड़ता है फ्रॉम मेन रीडिंग। अब ये जीरो एरर क्या होती है कि जो मेन स्केल है ना, मेन स्केल का जीरो जब वर्नियर स्केल के जीरो के साथ कोइंसाइड नहीं करता है, तो उसकी वजह से जो ट्रू वैल्यू है एक्सपेरिमेंट की या रीडिंग की, वो ट्रू वैल्यू नहीं आती है, उसमें एक एरर आ जाता है। इसे हम जीरो एरर कहते हैं, क्योंकि ये दोनों कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं। जब जीरो दोनों का यानी कि वर्नियर स्केल का राइट साइड में आ जाता है, तो इसे हम पॉजिटिव जीरो एरर कहते हैं। जब यही वाला जीरो इस साइड आ जाता है, तो इसे हम नेगेटिव जीरो एरर बोल देते हैं। इसे हम क्या बोल देते हैं? नेगेटिव जीरो एरर। दोनों का काम क्या है अभी आगे बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल आ जाते हैं स्क्रू गॉज पे। इसका भी छोटा सा एक पहले वैल्यू देख लेते हैं। अब स्क्रू गॉज क्या है? स्क्रू गॉज क्या होता है बेटा? हम अपनी जो भी चीज मेजर करनी होती है वो इसके बीच में रखते हैं, और वो इस चीज की डायमीटर को, अगर हमने कोई गोल चीज रखी है या अगर हमने कोई और चीज रखी है, तो उसकी लेंथ को ये मेजर कर देता है। इसमें दो डिवीजन होते हैं या स्केल होते हैं। एक तो होता है ये मेन स्केल, जिसमें डिवीजन है 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे चलता रहेगा। और एक ये सर्कुलर स्केल होता है, इसको रोटेटिंग स्केल बोल लो या सर्कुलर स्केल बोल लो या गॉज स्केल भी बोल देते हैं कई लोग इसको। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, इसमें भी जीरो से काउंटिंग होती है। जीरो से आप इधर से आएंगे तो इधर से होता है, जीरो से स्टार्ट करके तो 10, 20, 30, फिर ऐसे ये घूमता जाएगा तो 40, 50, 60, घूमते घूमते 70, 80, 90, और ये घूमते घूमते यहाँ पे 100 पे पहुंच जाएगा। तो इसका सर्कुलर स्केल होता है। ठीक है बेटा, तो जब आप इसको घुमाते हैं, ऐसे रोटेट करते हैं, तो ये चीज पीछे खिसकती है। इसके पीछे खिसकने की वजह से हम यहाँ पे वैल्यूज को मेजर करते हैं। अब आपको इसमें समझना क्या है कि इसके अंदर होती है पिच। इसके अंदर क्या होती है एक चीज, इसको बोलते हैं हम पिच, PITCH। पिच क्या होती है? पिच इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive थ्रेड्स ऑफ द स्क्रू। ठीक है, अभी इसको करवाऊंगा डिटेल में तो आपको समझाऊंगा। जब हम इसको घुमाते हैं तो ये अपनी जीरो वैल्यू से वापस जब जीरो वैल्यू पे आता है, तो वो कितना पीछे खिसक जाता है, उसी को उसकी पिच बोल देते हैं। आई बात समझ में? इस पिच का यूज हम लोग लीस्ट काउंट निकालने में करते हैं। तो इसकी जो लीस्ट काउंट आती है बेटा, वो आती है पिच, PITCH, पिच अपॉन द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। ये ध्यान रखना, सर्कुलर स्केल पे कितने नंबर ऑफ डिवीजन है, तो सर्कुलर स्केल पे कितने नंबर ऑफ डिवीजन है? 100 डिवीजन। कितने डिवीजन है? 100 डिवीजन। अब सपोज करो कि मेरे पास ये मेन स्केल था। ठीक है, इस मेन स्केल पे रीडिंग थी ये मेन स्केल पे रीडिंग थी। यहाँ पे था मेरा सर्कुलर स्केल, ऐसे ये गोल गोल जो घूमने वाला, ऐसे घूमने वाला। जब तुमने इसको एक बार रोटेट कर लिया, जब तुमने इसको एक बार रोटेट किया, ऐसे घुमा लिया, तो घुमाने के बाद ये वाला जो पॉइंट यहाँ पे था वो घूम के यहाँ पे आ गया। तो आपने कितना घुमाया? 1 mm। 1 mm पीछे आ गया, तो पिच होगी 1 mm, और डिवीजन कितना है? 100। तो इसका लीस्ट काउंट कितना आ जाएगा?
1/100 यानी 0.01 mm। ये इसका लीस्ट काउंट हो गया। ये जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं, अलग अलग का अलग अलग कहानी चलेगा, वो कितने वैल्यू पीछे खिसक सकता है उस पर डिपेंड करेगा। जब शुरू में इस वाले का जीरो, इस वाले का जीरो यानी कि रोटेट करने वाले का, यानी कि गॉज स्केल का मेन स्केल के साथ कोइंसाइड करेगा जीरो, तब तो हम बोलेंगे कि जीरो एरर है। लेकिन यही वही चीज है, अगर इसका जीरो नीचे आ गया मेन स्केल के रेफरेंस लाइन से, तब हम बोलेंगे कि पॉजिटिव एरर है, ऊपर चला गया तो बोलेंगे कि नेगेटिव एरर है। और अगेन हम एरर को क्या करेंगे, ट्रू रीडिंग में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, और जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अभी इनको डिटेल में देखेंगे हम क्वेश्चन वाइज कि कैसे हमें इसको करना है। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। अब वापिस आ जाते हैं हम लोग, ये तो थोड़ा थोड़ा मैंने इंट्रोडक्शन आपको दे दिया दोनों। अब वापिस आ जाते हैं हम लोग अपने वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर में मैंने आपको बता दिया कि मेरे पास एक एमएस है, यानी मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग का पॉइंट है ये 0, ये पॉइंट है 10 और ये पॉइंट है 9। वर्नियर स्केल की जो रीडिंग है वो यहाँ पे है हमारे पास 0 और यहाँ पे है हमारे पास 10। तो जो मेन स्केल का 9th है डिवीजन, वो वर्नियर स्केल के 10th से डिवाइड हो रहा है, इसलिए हम 9/10 कर रहे हैं, और हमारे पास 0.9 mm जो है वो आ जा रहा है 1 VSD की वैल्यू जो है वो 0.9 mm आ जा रही है। अब लीस्ट काउंट जो है वो 0.1 mm आ जा रहा है। यहां तक तो आपको क्लियर है? क्लियर। अब सपोज करो कि हमें इसको मीजर करना है, कोई चीज हमें मीजर करनी है, तो अगर आपको इसको मीजर करना है तो आप क्या करेंगे, ये आपका मेन स्केल है, ठीक है, ये आपका मेन स्केल है, और इस मेन स्केल से आपको क्या करना है, ये आपका 0 पॉइंट है, ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका 10 हो गया। ठीक है, आपने कोई चीज रख दी और ये चीज आपने यहाँ पे रख दी ऐसे, और आपका वर्नियर स्केल यहाँ से शुरू हो गया, क्योंकि आपने वर्नियर स्केल को पीछे खिसकाया होगा, तो आपने वर्नियर स्केल को पीछे खिसकाया है। ठीक है, जब आपने वर्नियर स्केल को पीछे खिसकाया है तो ये मान लो यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है, 0 के बाद 1 2 3, यहाँ पे 4 पे कोइंसाइड कर रहा है। 4 पे कोइंसाइड करने के बाद इसका 0 कहाँ पे, इसका 0 मान लेते हैं यहाँ पे, ये 0 हो गया। इसके बाद 1 2 3 4 5 6, अब ये जो है मान लो कि 6 जो है वो इसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, ये 6 है, और ये इसके मान लेते हैं हम 9 के साथ कोइंसाइड कर रहा है। किसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, 9 के साथ कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है बेटा, अब देखो ध्यान से, अब हमें पता है कि लेंथ हमें कैसे मेजर करनी है, मेन स्केल की रीडिंग, मेन स्केल की रीडिंग कितनी है, अब ध्यान रखना 0 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, 0 से जस्ट पहले वाली रीडिंग कितनी है 5, तो मेन स्केल रीडिंग हो गई 5 प्लस लीस्ट काउंट कितना है 0.1 mm मल्टीप्लाई बाई वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग विद, वर्नियर स्केल कोइंसाइडिंग विद द मेन स्केल, तो वर्नियर स्केल कोइंसाइडिंग विद द मेन स्केल, तो वर्नियर स्केल का 6th पार्ट कोइंसाइड कर रहा है 9th पार्ट के साथ। नहीं समझ रहे हो, 6th पार्ट कोइंसाइड कर रहा है, तो 6th पार्ट को हम लिख देंगे। हमें ऊपर वाले से मतलब नहीं कि कौन से वाले से कोइंसाइड कर रहा है, हमें बस इससे मतलब है कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है, तो यहाँ पे 6th वाला 9 से कोइंसाइड कर रहा है, तो मैंने यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर क्या आ गया 5.0.6, तो 5.6 mm। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग रीडिंग निकाल सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना कि कहाँ कौन साइड हो रहा है। ठीक है, अब देखो जीरो एरर की बात समझो, कि सपोज करो कि ये हमारे पास है, ये हमारे पास है 0, ये हमारा मेन स्केल है, ठीक है, और इसी के नीचे जस्ट वर्नियर स्केल है। वर्नियर स्केल का 0 है यहाँ पे। जब ऐसा होता है ना बेटा कि वर्नियर स्केल का 0 हमें इससे थोड़ी सी राइट में मिलता है, तो हम लोग इसको बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर।
पॉजिटिव जीरो एरर। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव जीरो एरर। और इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं? सपोज करो कि ये 0 था, ये था इसका 1, ये था 2, ये था 3, ये था 4, ये था 5, ठीक है। और जो हमारा वर्नियर स्केल का, इसका ये 0 यहाँ पे था, यहाँ पे इसका 2 था, और यहाँ पे इसका 3 था। कौन कौन साइड कर गया? 3 और 3 कोइंसाइड कर गए। कौन कौन साइड कर गया? 3 और 3 कोइंसाइड कर गए। तो जब 3 और 3 कोइंसाइड कर गए ना, तो ये जो एरर है इसको हम करेक्टेड वैल्यू में से माइनस कर देंगे। अब सपोज करो कि हमारी जो मीजर्ड वैल्यू थे, जो हमने वर्नियर से मीजर की थी, अभी ऊपर मीजर करने का सिखाया ना, तो मीजर जो वैल्यू थी वो मान लो कुछ थी, मान लेते हैं हमारे पास मीजर वैल्यू थी 52.9 mm। इस 52.9 mm से जब हम वैल्यू जो हमारी एरर की आ रही है वो कितनी आ रही है? 0.3 mm। तो हम जब इसको माइनस कर देंगे 0.1 हमारा लीस्ट काउंट है, मल्टीप्लाई बाई थर्ड डिवीजन, तो कितनी आ जाएगी? 0.3 mm। ये एरर आ गई हमारे पास। ये 3 mm इसमें से माइनस कर दो, तो 52.9 mm माइनस 0.3, तो कितना आ जाएगा? 52.6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारी ट्रू वैल्यू है। ये हमारी क्या है? ट्रू वैल्यू है। सॉरी, बहुत बेसिक से समझा रहा हूं, इस चीज को ध्यान रखना। अब यही चीज अगर हमारे पास ये हमारा मेन डिवीजन है, दिस इज द मेन स्केल एंड दिस इज द वर्नियर स्केल। अब मेन स्केल का 0 यहाँ पे है और वर्नियर स्केल का 0 यहाँ पे है, लेफ्ट में खिसक गया, तो ये नेगेटिव जीरो एरर। नेगेटिव जीरो एरर। अब नेगेटिव जीरो एरर में बस एक चीज का ध्यान रखना है। सपोज करो कि वर्नियर वाले का 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये है, और इसका जो है ये है 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7। सेवेंथ कोइंसाइड कर गया, ठीक है। कौन सा कोइंसाइड कर गया? सेवेंथ। लेकिन वर्नियर स्केल पे डिवीजन कितने हैं हम ले रहे हैं? 10। तो आपको पीछे जो 10th डिवीजन है वर्नियर का, उसके इधर आना है। कितने डिवीजन बचे हुए हैं? 3 डिवीजन बचे हुए हैं। कितने डिवीजन बचे हैं बेटा? 3। तो आपको इसमें क्या करना होता है? वर्नियर स्केल डिवीजन माइनस कोइंसाइडिंग स्केल, कोइंसाइडिंग स्केल मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट, ये आपको देता है नेगेटिव एरर। या ध्यान रखना आप। तो वर्नियर स्केल में डिवीजन कितने हैं? 10। कोइंसाइडिंग स्केल कौन सा है? 7th। इनटू में लीस्ट काउंट क्या है? 0.1। तो ये आएगा आपका नेगेटिव एरर। नेगेटिव एरर कितना आ जाएगा हमारे पास बेटा? 0.3 mm। अब आपको ध्यान रखना है, इसको दो टीचर्स दो तरीके से करवाते हैं। या तो आप लिखिए कि जो आपकी एरर है वो आ रही है -0.3 mm। तो आपका आंसर क्या आएगा लेंथ में? ट्रू वैल्यू जो मीजर्ड वैल्यू है, मीजर्ड वैल्यू कितनी थी हमारी? 52.9 mm। आप इसमें से माइनस करिए एरर को, तो 0.3 mm, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी जो भी 53.2 आ जाएगी। ये आंसर हो जाएगा। कुछ टीचर्स इसको ऐसे कहते हैं कि आप मीजर्ड वैल्यू में सीधे ऐड कर दो जो आपका मैग्नीट्यूड आ रहा है। तो मीजर्ड वैल्यू कितनी है? 52.9 और ऐड कर दीजिए 0.3, तो आंसर आ जाएगा 53.2। दोनों बातें सही है, क्योंकि देखो हमें बेसिकली एरर को माइनस करना होता है, तो असली तरीका तो यही है, एरर को माइनस करना है। लेकिन क्योंकि ये एरर खुद ही नेगेटिव एरर है, इसीलिए हम इस एरर को जब नेगेटिव और नेगेटिव को लेके आएंगे तो ऑलरेडी ऐड ही होनी है वो। तो इसलिए टीचर पढ़ा देते हैं कि चाहे आपकी पॉजिटिव एरर हो चाहे नेगेटिव एरर हो, उन दोनों को ऐड कर दिया जाए। लेकिन पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर को निकालने का तरीका अलग है। पॉजिटिव एरर के लिए आपको राइट साइड में जाना पड़ता है और उसी स्केल को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जबकि नेगेटिव एरर में आपको मेन डिवीजन में से जो आपका कोइंसाइडिंग डिवीजन है उसको माइनस करके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इस चीज का आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। आ रही बात समझ में? क्लियर? ठीक है। तो ये था आपका वर्नियर स्केल पॉजिटिव और नेगेटिव डिवीजन के साथ। अब इसके ऊपर एक आधा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो बेटा, क्वेश्चन पूछा गया
जेई में कहता है कि इफ nth डिवीजन ऑफ मेन स्केल कोइंसाइड कर रहा है विद n plus 1th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, तो व्हाट विल बी द लीस्ट काउंट। ठीक है, वन मेन स्केल डिवीजन जो है वो ए दे रखा है, ए यूनिट। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो। तो देखो मैंने आपको सिखाया, क्या सिखाया, इसमें आपको क्या दिया हुआ है कि n plus 1th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल किसके बराबर है बेटा, nth डिवीजन ऑफ मेन स्केल के। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 1 VSD। अगर हम 1 VSD निकाल लें तो हम लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं लीस्ट काउंट, 1 MSD माइनस 1 VSD, है ना। तो अगर n plus 1th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है nth के साथ, तो हम लोग याद करो जब 9th कोइंसाइड कर रहा था 10th के साथ, तो हम लोग कैसे निकालते थे ना, उसी तरीके से। तो यहाँ पे 1 डिवीजन हो जाएगा ऑफ वर्नियर स्केल किसके बराबर, n बाई n plus 1 के, MSD के। इसका मतलब अगर हम लीस्ट काउंट निकालें तो 1 MSD माइनस 1 VSD, 1 VSD किसके बराबर है, n बाई n plus 1 ऑफ MSD के। यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी, चेक कर लो, n plus 1 माइनस n, तो 1 बाई n plus 1, तो 1 बाई n plus 1 MSD, ये आ गया हमारा लिस्ट काउंट। ठीक है, लेकिन 1 MSD किसके बराबर है, 1 MSD तो a के बराबर है, क्योंकि उन्होंने दिया है। तो हमारा लिस्ट काउंट कितना आ जाएगा, a बाई n plus 1, यही हमारा आंसर है। आई होप आप लोग इस आंसर तक पहुंचे थे। अगला क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन भी जेई का क्वेश्चन है। कहता है कि वर्नियर कैलिपर है, इस पे मार्किंग जो की गई है मेन स्केल पे वो 1 mm की मार्किंग है मेन स्केल पे। 20 डिवीजन जो है वर्नियर स्केल के वो कोइंसाइड कर रहे हैं 16 मेन स्केल डिवीजन के साथ, कोइंसाइड कर रहे हैं 16 मेन स्केल डिवीजन के साथ। तो आपको बताना है लीस्ट काउंट कितना है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, सॉल्व करिए, आंसर बताइए। तो सिंपल सी बात है बेटा, देखो क्या कह रहे हैं, 20 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड कर रहे हैं 16 मेन स्केल डिवीजन के साथ। इसका मतलब 1 VSD की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, 16/20। इसका मतलब 4/5 MSD, महेंद्र सिंह धोनी। तो अगर अब आपको लिस्ट काउंट निकालना है तो लिस्ट काउंट क्या आ जाएगा, 1 MSD माइनस 1 VSD। बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन, 1 MSD कितना है, 1 MSD तो 1 MSD है, माइनस 1 VSD, 1 VSD हमारे पास 4/5 MSD। तो हमारे पास आगे कितना, 1/5 इंटू मार्किंग स्केल है 1 mm की, तो लीस्ट काउंट हो गया 0.2 mm, 0.2 mm। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम लोग इसके क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस कराऊंगा और आपको स्क्रू गॉज के बारे में बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही करेंगे।